नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सबको पता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग को कल मिल चुकी है। जैसे ही मैंने कल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक वीडियो बनाया था, तब से आपके बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासाएं हैं बार बार आ रही है। और मैं आप सबसे सामूहिक माफी भी चाहूंगा। जो आपके कॉल्स आए, जो आपके व्हाट्सएप मैसेज आए, उन सब का जवाब मैं नहीं दे पाया। तो यहाँ पर जो है आपके जो भी सवाल है, आज हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे कि इस बार जो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम होगा वो यूपीएससी के पैटर्न पर होगा। प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्री एग्जाम यूपीएससी में आप देखते हैं केवल स्क्रीनिंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम एचपीएससी ने अपनाया है। बहुत खास सिस्टम है, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ में कल से जो भी आपके मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, सब जगह जो आपके मैसेज आ रहे हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। तो उसका जवाब कब मिलेगा, उसका जवाब मैं कल शाम को आपको दूंगा। राइट, आपके जो भी मैसेज आए उसके बारे में मैं बात करूं अगर, तो आपके जो भी सवाल है, आपके मन में इस वैकेंसी को लेकर जो भी जिज्ञासा है, ठीक है, जो भी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के लिए मैंने आपके लिए ओपन एक मंच रखा है कि जो आज का मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के अंदर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा आपका जो भी सवाल है। कल मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूं, उसमें सारे आपके सवाल लूंगा, उस सारे सवालों के जवाब यहां पर मैं दूंगा। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर। प्लस आप जो है कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आपका इस वैकेंसी को लेकर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, क्वालिफिकेशन को लेकर, जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर, योग्यता को लेकर, जो भी एज को लेकर, पीएचडी को लेकर, नेट को लेकर जो भी सवाल है, उस पर आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना। इसके अलावा हमने एक हेल्प डेस्क के लिए एक शानदार एक ग्रुप भी बनाया, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसका नाम है हरियाणा एपी एग्जाम 2024। ठीक है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हरियाणा एपी एग्जाम 2024। इसका जो लिंक है ये सबके लिए ओपन रखा है। जो भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा एपी एग्जाम 2024, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी सूचना होगा, अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो सारा अपडेट यहाँ पर हरियाणा एपी एग्जाम 2024 में आपको मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्लस इस व्हाट्सएप ग्रुप को और आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो है कॉन्टैक्ट अस में जो है ये हरियाणा एपी एग्जाम 2024 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर एक क्लिक करते ही आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्योंकि इतने सारे मैसेजों का जवाब देना हमारे लिए पर्सनली एक एक का मुश्किल है, तो सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो जो भी अपडेट आपके क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब जो है मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा। राइट, रही बात आपके सवाल क्या आ रहे हैं, पीएचडी के रिगार्डिंग आ रहे हैं, पेपर को पैटर्न को लेकर आ रहे हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं, नेट की डिग्री को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे अन्य भांति भांति के आपके सवाल हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं कल एक वीडियो में देने वाला हूं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चंस डाल देना, या फिर इस इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बार जो है यूपीएससी ने ऐसा, एचपीएससी ने ऐसा क्या किया, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उससे पहले खुशखबरी यह है, विशेषकर जिसमें सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट सीटें आई है भूगोल में, ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक जो है, मैं कहूं ना, घर बैठे लॉटरी लगी है, इस प्रकार की एक सौगात है। तो यहां पर अगर हम बात करें भूगोल का, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा का भूगोल का बैच नया लॉन्च कर दिया है। इसमें कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड, कुछ क्लासेस मेरी रोज 2 क्लासेस लाइव होगी। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, पूरा हम शानदार इसको करने वाले हैं। इस बैच में खास विशेषता क्या है, खास बात यह है कि आप सबको पता है प्री और मेंस एग्जाम होगा, तो प्री और मेंस के लिए हमने इसमें टेस्ट सीरीज रखी है। ठीक है, इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर भूगोल के विद्यार्थी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम की जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, साथ में फ्री मिलेगी, कोई कॉस्ट अलग से नहीं लगेगा आपका। ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज जो मेंस एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, उसकी भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बना के, जैसे यूपीएससी में होता है क्वेश्चंस बना के डालते हैं, वैसे हम रिटर्न के क्वेश्चंस बना के डालेंगे। आपको प्रिंट आउट निकालना है, वहां पे उसमें पूरा जो है शब्दों में अलग अलग होगा। ठीक है, 20 शब्दों के भी होंगे, 50 शब्दों के भी होंगे और 100 शब्दों के क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको लिखना है, उसका आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करना है, उसकी पीडीएफ बना के हमें भेजना है। उस पीडीएफ में ही हम उसको
क्रॉस चेक करके उसमें मार्क्स डाल के फिर आपको वापस पीडीएफ भेज देंगे। तो इस प्रकार का एक शानदार ऑनलाइन लिखित एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी हम इसके साथ करने वाले हैं। इस बैच के साथ में आपको मिल जाएगा। साथ में क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्लस फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी की क्लासेस और वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस भी आपको साथ में फ्री में मिलेगी। ये अपना प्लान रहेगा। तो भूगोल का नया बैच अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आप आज ही जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 21% हमने ऑफ रखा है आज और कल, 2 दिन के लिए, कल तक शाम तक जो है 21% ऑफ है। वो ऑफ आपको कैसे मिलेगा, HRAP21 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एपी, मतलब ये कोड आपको डालना पड़ेगा HRAP21। अगर ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर कितनी छूट मिल जाएगी, 21% छूट मिल जाएगी, राइट। ये शानदार हम प्लान लेकर आए हैं और बस यही मौका है। अभी नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि भूगोल में आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ऐतिहासिक सीटें कभी आपको मिलेगी नहीं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर कैसे होगा, क्या होगा, वापस बता रहा हूँ। पेपर का जो स्कीम है, पैटर्न है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर MCQ 100 आएंगे। पहला पेपर प्री एग्जाम है, मैं इसको प्री एग्जाम कह रहा हूं, ये प्री एग्जाम है, ठीक है। प्री एग्जाम स्क्रीनिंग होता है जिसमें भीड़ को बाहर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को ले लिया जाता है। तो जो है यहाँ पर भीड़ को बाहर करने के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 MCQ आधारित, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइम कितना होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। प्लस टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100। इसके मार्क्स कितने होंगे, 100 नंबर का होगा, राइट। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। इस बार जैसे आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनाया, वैसे ही एचपीएससी ने अपनाया है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 5 ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और साथ में ई ऑप्शन। ई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होगा, अगर चारों में से आप कोई सा भी एबीसीडी नहीं करते हैं तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, वहां पर क्या करना है, ई ऑप्शन में ऐसे गोला भरना है, ठीक है। अगर ई ऑप्शन में गोला नहीं भरा तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, और टोटल क्वेश्चन में से 10% आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है तो आपका पूरा पेपर ही रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी ये गलतियां करके आए, जिनका सिलेक्शन होना था, हो जाता अगर ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करते। तो आप भी विशेष तौर पर इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, उसके बाद में देखो ये अपना प्री का एग्जाम का पैटर्न है, सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है। जितनी अधिक ऑब्जेक्टिव आप हल्का, मतलब नेट के लेवल का या पीजीटी लेवल का आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उससे शानदार आपका हो जाएगा। पहले वाला नॉलेज ही काम आएगा, बहुत ज्यादा नया नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शेल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर 10%, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10%, ठीक है, क्वेश्चन शेल बी डिस्क्वालिफाइड। तो वो अगर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, 10% से अधिक मान लो ई पर वो गोला नहीं बताया तो उसको डिस्क्वालिफाई कर देंगे। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद में 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, राइट। अगर आपके 4 गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका राइट हट जाएगा, राइट। तो सिंपल है। अब यहाँ पर द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है। यहाँ पर कुछ इंग्लिश में होंगे केवल, कुछ बाइलिंगुअल होंगे, ऐसा इसमें लिखा है, कुछ केवल हिंदी में होंगे। तो ये इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है, अब कितने गुना लोगों को पास करेंगे। तो जो जितनी सीटें, जैसे मान लीजिए भूगोल में 316 सीटें हैं, तो वहां पर 4 गुना, कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट, 4 गुना पास करेंगे। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में 600 प्लस सीटें हैं तो उसका 4 गुना पास करेंगे। तो भूगोल में कितने लोग पास होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को करके, 4 गुना। 4 गुना का मतलब है 300 सीटें हैं तो 4 3 1200, लगभग 1200 से 1300 लोगों को यहाँ पर पास करेंगे। 1200 से 1300 लोगों को यहाँ पर मेंस एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिए बिठाया जाएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम 1200-1300 को चेक करना बहुत आसान होता है, इसलिए यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए केवल 1200-1300 लोग पास होंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पहला स्टेप है, ठीक है, प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में कम से कम आपको 25% जो है मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 25% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 25% आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुना को पास करेंगे। तो 1200-1300 लोग भूगोल में यहाँ पर मेंस एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। इन केसेस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, ये अपना काम करनी है। वैसे अपने 4 गुना खूब लोग मिल जाएंगे,
सब्जेक्ट में, छोटे सब्जेक्ट के लिए है जहां पर स्टूडेंट कम मिलते हैं, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। प्री एग्जाम का कोई मार्क्स काउंट नहीं होगा, सिंपल है, आप सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इन्होंने सेकंड टेस्ट का नाम रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस एग्जाम कहते हैं या लिखित परीक्षा कहते हैं, ठीक है। ये लिखित परीक्षा होगी। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे, 3 घंटे का पेपर होगा, राइट। 3 घंटे में टोटल मार्क्स कितने होंगे, 150 मार्क्स। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स आपके आएंगे। 150 में जो है कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कितने आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, छोटे कितने आएंगे, मान लीजिए 20 शब्दों वाले कितने आएंगे, 50 शब्दों वाले कितने आएंगे, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हमें 20 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द, ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों तक तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है अभी पैटर्न एग्जाम का क्या रहेगा, लिखित एग्जाम का, वो पता नहीं है। बाकी ये सब्जेक्ट है कि किस में इंग्लिश मीडियम होगा, किस में वो है, वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम, मतलब 2 गुना। अब जैसे मान लीजिए भूगोल में यहाँ पर 1300 लोगों ने क्या दिया है, लिखित परीक्षा दी है। 1300 लोगों ने अगर लिखित परीक्षा दी है, तो 1300 लोगों ने लिखित परीक्षा दी है, तो पास कितने लोगों को करेंगे यहाँ पर, 1300 में 2, मतलब 1300 ने पास किया है तो 2 गुना इंटरव्यू के लिए पास करेंगे, ठीक है। सीटों का 2 गुना, सीटें कितनी है, 300 है, तो यहाँ पर 316 है, तो 16 16 32, 632 लोगों को क्या करेंगे, पास करेंगे। इसका मतलब है कि जो 1300 लोग लिखित परीक्षा दे रहे हैं, इसके आधे लोग लगभग सारे इंटरव्यू देंगे, ठीक है। 2 गुना को पास करेंगे, लगभग 50% जो है लोग बाहर हो जाएंगे, 50% इंटरव्यू देंगे, राइट। तो 1300 लोगों की लिखित परीक्षा होगी, 632 लोग उसमें से इंटरव्यू देंगे, 2 गुना पास होंगे अगर भूगोल सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर आप तभी इंटरव्यू दे पाएंगे जब मिनिमम मार्क्स जो है 150 का 35% आपने प्राप्त किया है, ठीक है। 35% कट ऑफ जो है मिनिमम है, वो अगर आपने प्राप्त किया तो ही आप आगे अगली कड़ी में आप इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। ये इसका सीन है। अब लिखित परीक्षा का वेटेज कितना है, जो 150 क्वेश्चन है, द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। जो 150 नंबर है उसका 87.5% इसका वेटेज है। जो भी मार्क्स आपके बनेंगे उसका 87.5% लिखित एग्जाम से जोड़ेंगे, प्लस उसके बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का योगदान कितना है, 12.5%, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के होंगे 12.5%, राइट। इसका परसेंटेज आप निकाल लेना कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, फाइनल मेरिट जो है दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। हरियाणा के या कॉलेज कैडर का सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है, सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड होता है, तो अंदर से आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि इतनी शानदार जॉब में हम जाने वाले हैं। तो ये सिंपल जो है प्री मेंस और इंटरव्यू है, तो इसकी मेहनत अधिक करनी है, क्योंकि लिखित की जो है विद्यार्थियों की प्रैक्टिस नहीं होती है, अभ्यास की आदत नहीं होती है, लिखने की पेन चलता नहीं है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कैसा भी दे दो वो कर लेते हैं, लेकिन लिखित में जो है उनका पेन चलता नहीं है। इसलिए गोल्डन चांस है, क्योंकि 1300 में से 650 लोग इंटरव्यू देंगे, राइट। 650 में से जो है जो इंटरव्यू देंगे उसका 50%, जैसे मान लो 632 लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, एक व्यक्ति बाहर होगा, ठीक है। 2 गुना को पास कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बाहर होगा, एक इन होगा, तो 50% चांसेस है आपके इंटरव्यू में चले गए। तो आपके मान लो आप इंटरव्यू में चले गए, राइट, इंटरव्यू में चले गए तो आपके 50% चांसेस है सिलेक्शन होने के। इंटरव्यू अच्छा गया तो 100%, 50% यहाँ पे चांसेस हो गए सिलेक्शन के। तो इतना अच्छा रेशियो ये है आपको मिलने वाला, राइट। बस यही था आज की इस क्लास में। तो अब लिखित की तैयारी में आपको बता रहा था कि लिखित की तैयारी हम करवाएंगे, मैंने पहले ही बताया है कि जो भूगोल के विद्यार्थी है बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने खुद ने, सुनील सर ने, हमने खूब जो है रिटन एग्जाम दे रखा है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल आईएएस यूपीएससी में ज्योग्राफी था, तो हमने विजन आईएएस के खूब सारे जो है यूपीएससी के पेपर लिखे हुए हैं। शानदार हमारी अप्रोच रहेगी। मेरे नोट्स भी आपने देखे होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका भी देखा होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे नोट्स सारे लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम की तरह ही होते हैं। तो शानदार आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा जरूर। आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेहनत करनी है, ये मौका आप गंवाना नहीं है, आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा सुअवसर जीवन में कभी कभार ही मिलता है, इसको बुनाना है। इतनी ऐतिहासिक सीटें भूगोल की मैं बात करूं तो 316 सीटें वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। और आपके जो भी कमेंट वगैरह है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, जो भी कमेंट है आप उसमें कमेंट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ये सारा बना रखा है, आपको मैं वापस दिखा देता हूँ। ये सारा जो है
ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है इस पे मैसेज कर देना, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।